दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार। आज के इस स्त्री रोग लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार स्त्री रोगों में युक्त कल्पों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज का हमारा कल्प है जो हम लोग स्त्रियों के हेल्थ इश्यूज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हेल्थ के साथ साथ स्त्रियों के आयुष्य में या हर एक व्यक्ति के आयुष्य में, ना केवल स्त्री पुरुषों के भी या कोई भी व्यक्तित्व हो, उसके जिंदगी में सौंदर्य का अपना एक महत्व होता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी त्वचा या जो भी सौंदर्य है, सौंदर्य के मापक जो बताए गए हैं उसमें मुख्य है त्वचा और केश। तो आज हम त्वचा को लेकर एक ऐसे तेल के बारे में खास कर बात करेंगे जो कि राजा महाराजाओं कालों से इसका उपयोग किया जाता था। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत ही एक अद्भुत लगा इस तेल के बारे में, और मैंने सोचा कि चलो सभी के साथ इसके बारे में जानकारी को शेयर किया जाए। क्योंकि ये तेल ऐसा है, हम लोग देखते हैं कि बाजार में आप टीवी खोलते हो, आप कोई भी फेसबुक खोलिए, आप कोई भी यूट्यूब पे जाइए, तो सैकड़ों वीडियोस होते हैं जहाँ जिसमें जिन वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा सौंदर्य को लेकर बातचीत चलती है। ये खाओ, वो लगाओ, ये बाल बढ़ेंगे, 10 दिन में वजन कम होगा, 15 दिन में स्किन अच्छी बन जाएगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारा तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें हमारे सामने आज है। फिर भी त्वचा के विकारों से हर कोई व्यक्ति जूझता ही रहता है, कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या चलती रहती है। वैसे देखा जाए तो त्वचा यह मांस धातु का उपधातु बताया है, और मांस वह स्रोतस का मूल स्थान भी त्वचा बताया है। तो त्वचा, आयुर्वेद में त्वचा को लेकर आचार्य चरक सुश्रुत ने अलग अलग प्रकार से उसका लेयर के हिसाब से, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, उस लेयर में अलग अलग विकारों को भी बताया है। तो त्वचा यह मुख्य सौंदर्य का मापदंड बताया। तो यहाँ पर हम लोग आज जो बात करते हैं तेल की, कुमकुमादि तैलम, तो उसका नाम ही कुमकुम। तो कुमकुम यानी यहाँ पर मुख्य रूप से इस तेल में केशर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इसको केशर तेल भी कभी कभी बताया जाता है, केशर तेल भी बोला गया है। तो कुमकुमादि तैलम या केशर तेल के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का भी इस सत्र में। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर विधि के बारे में बताना चाहूंगी कि कुमकुमादि तेल किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया, इसका मुख्य रेफरेंस तो अलग अलग संहिता ग्रंथों में आया है, चरक आदि, सुश्रुत या अलग सारे आयुर्वेद के वेदों के। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि राजे महाराजे भी इसका प्रयोग किया करते थे उस जमाने से, क्योंकि वहां पर उस समय में इतना साइंस बड़ा नहीं था। तो जो भी नेचुरली जो भी चीजें बनती थी उससे ही तेल या घी है या जो भी सारे कल्प बनाए जाते थे, वो जो भी आजू बाजू में इजीली जो अवेलेबल होते थे द्रव्य, इनसे ही इसका निर्माण हुआ करता था। तो इसीलिए केशर मिलता था और इसी को लेकर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसका रेफरेंस आया है भेषज रत्नावली के शूद्र रोगाधिकार में। शूद्र रोगाधिकार में मुख कांतिकर लेपों में इसका वर्णन दिया गया है। इसके बनाने की 2 विधियां है, कुमकुमादि तेल नंबर 1 और कुमकुमादि तेल नंबर 2। इसमें थोड़ा सा फर्क है, जो दूध का प्रयोग किया गया है इसमें थोड़ा सा फर्क बताया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है कुमकुमादि तेल, जिसका मुख्य कंटेंट जो है वो है केशर। और केशर के साथ साथ यहाँ पर जो प्राकृतिक विधि इसकी बनाने की बताई गई है, इसको भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं भेषज रत्नावली के रेफरेंस के अनुसार ही यहाँ पर बताऊंगी।
वैसे देखा जाए तो मतलब कुछ कम ज्यादा हो सकता है इसमें कि मार्केट में किस प्रकार से अलग अलग कंपनियां इसमें बनाती है, बट शास्त्रोक्त जो तरीका या शास्त्रोक्त जो बताया है द्रव्य उसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए कुमकुमादि तेल नंबर 1, इसमें ही कुमकुमम, चंदनम, लाक्षा, मंजिष्ठम, मधुयष्टिका, कालियकम, उशिरम च, पद्मकम, नीलम उत्पलम। तो केशर सबसे मुख्य कंटेंट है, कुमकुम यानी केशर, फिर रक्तचंदन, लाक्षा, मंजिष्ठा, मुलेठी, चंदन काष्ठ, खस, पद्म काष्ठ, नीलकमल, वट प्ररोह, पाकड़ यानी प्लक्ष, फिर कमल केशर, ये सभी प्रत्येक द्रव्य 46 ग्राम की मात्रा में ले। फिर दशमूल प्रत्येक द्रव्य ये 46 ग्राम में लेकर उसमें 3 लीटर जल को डालना है, इसमें 3 लीटर हमें जल मिलाना है। फिर जल मिलाने के पश्चात यहाँ पर बाकी जो कल्क बनाने के लिए द्रव्य का प्रयोग किया गया है, इसमें है मंजिष्ठा, देखिए अभी, मुलेठी, लाक्षा, पतंग, ये प्रत्येक की 12 ग्राम मात्रा में लेना है। फिर तिल तेल, जो हम लोग जैसे कि तेल बनाने में कल्क भी लगता है, तो सबसे पहले तो तिल तेल का मूर्छन करें और फिर यहाँ पर जो भी हमने द्रव्य अभी बताए हैं, तो इसमें केशर को छोड़कर सभी का अच्छे से यवकूट यानी मोटा मोटा जो कूट बनाते हैं ना, चूर्ण बनाते हैं, उसको कर ले और फिर इसको 3 लीटर जल में काढ़ा बना ले। फिर ये काढ़ा जैसे एक चौथाई शिल्लक रह जाता है, शेष रह जाता है, तो उसको छान ले और फिर मूर्छित तेल में इस काढ़े को मिला लेंगे और फिर कल्क के चारों द्रव्यों को पीस कर कल्क बनाकर इस तेल में डालकर मंदाग्नि में पाक करेंगे। तो तेल, मूर्छित तेल, फिर कल्क बनाया था और काढ़ा बनाया था, ये सभी हमने इकट्ठा कर लिया और उसको हमने मंदाग्नि में पाक दिया। अब फिर इसमें से पानी का अंश जब सूखने लगता है तो यहाँ पर यह 375 ml बकरी के दूध में मिलाकर इसको फिर से एक बार पकाना है। यहाँ पर फर्क ये है, कुमकुमादि तेलम मुख्य कांतिकर जो बताया है नंबर 1 में, या यहाँ पर बकरी का दूध प्रयोग करने को बताया है। तो बकरी का दूध डालकर फिर से इसको अच्छे से परिपाक करना है। फिर दूध जैसे जैसे घट जाता है, इसमें फिर से 75 ml जल डालना है, फिर से एक बार पकाना है। यानी देखिए ये पकाने की, बार बार पकाने की क्रिया जो तेल बनाने में होती है, इससे सभी द्रव्यों का जो सार अंश है, सभी का जो सत्व अंश है, ये सत्व अंश वहां पर अच्छे से उतर कर आता है, जिस प्रकार से हम इसको अगर बार बार अच्छे से पकाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको अच्छे से पकाने को बताया है। फिर क्या करेंगे, अभी इसमें से जल सूख गया तो हम लोग इसको नीचे निकाल देंगे, चूल्हे से नीचे उतार कर कपड़ा से तेल को छान लेंगे, उसको ठंडा होने पर फिर अभी देखिए लास्ट में इस पर हमें केशर का चूर्ण मिलाना है। अच्छा सा सूक्ष्म चूर्ण तेल में अच्छी तरह मिला लीजिए और फिर कांच पात्र में इसको रख लीजिए। यह कुमकुमादि तेल मुख्य कांतिकर बताया है, जिससे आगे मैं बताऊंगी किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। जैसे नीलिका है, पीड़िका है, व्यंग आदि रोग है, इसका अभ्यंग करने से ये रोग नष्ट हो जाते हैं और 7 रात्रि तक इसका प्रयोग करने से मुख कांतिमय बन जाता है। और इस तेल का निर्माण अश्विनी कुमार ने खुद से किया था। देखिए उस जमाने से इस तेल का प्रयोग किया जाता है और जिसके मुख्य कंटेंट है केशर। केशर का तो महिमा हमें पता है, केशर तो काफी गुणवान बताया गया है वर्ण कांति के लिए। अभी दूसरी विधि में बताती हूँ कुमकुमादि तेल की, जहां पर वही कंटेंट्स तो लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है जो बता दूंगी मैं। देखिए केशर है, यहाँ पर पलाश पुष्प है, लाक्षा जो दोनों में कॉमन है, मंजिष्ठा कॉमन है, चंदन कॉमन है, पीत चंदन कॉमन है, पंत पद्मकाष्ठ, बिजोरा नींबू ये यहाँ पर अलग है, फिर नाग केशर, फिर कुसुम्ब के फूल है, फिर मुलेठी ये अलग है, यहाँ पर प्रियंगू दिया है, मेहंदी के पत्ते भी मिलाए गए यहाँ पर। जैसे मेहंदी हम लोग बालों के लिए तो इस्तेमाल करते ही है क्योंकि मेहंदी यह रंजक द्रव्य है, मेहंदी यह ठंडे गुण वाली है, मेहंदी यह वर्ण का कार्य करती है, जैसे बालों को रंग देती है शायद यहाँ, इसीलिए त्वचा के सारे जो भी भेद है, त्वचा के जो भी एक प्रकार से त्वचा में निखार लाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहले के जमाने में मेहंदी के पत्तों को कूट कर हाथों में लगाया जाता था और इस प्रकार से यहाँ पर मेहंदी के पत्ते हैं, हल्दी है, दारू हल्दी है, मनशिला, गोरोचन, रक्तकमल, नीलकमल और काकोल आदि गण, ये सभी प्रत्येक 1 कर्ष की मात्रा में लेना है हमें, 12 ग्राम की मात्रा में। और फिर काढ़ा बनाना है लाक्षा रस का 3 लीटर। अभी यहाँ पर देखिए बकरी का दूध हमने पहली विधि में बताया था, यहाँ पर हमें गो दुग्ध लेना है 3 लीटर की मात्रा में और इसमें तिल तेल मिलाइए 75 ml की मात्रा में।
अब हमें सबसे पहले हम लोग जैसे तेल बनाने की विधि में तेल का मूर्छन करते हैं, फिर केशर को छोड़कर बाकी सभी जो है काकोला सभी द्रव्य जो है एक एक कश की मात्रा में लेकर उसको अच्छे से चूर्ण बना लीजिए, और फिर इसका कल्क बनाई, जैसे पानी में मिलाकर हम लोग इसका कल्क बना लेते हैं। फिर इसमें 6 गुने जल में लाक्षा रस का निर्माण करें। अब लाक्षा रस और कल्क ये सब हमें इकट्ठा करना है घृत में, और घृत में मिलाकर मंदाग्नि पर इसको पाक करना है। तो अग्नि पर पाक करने के समय लाक्षा रस जब सूखने लगता है तो इसमें हमें अभी गोदुग्ध मिलाना है। यहाँ पर ये मुख्य फर्क है कि इस विधि में बकरी का दूध इस्तेमाल नहीं किया है, तो गोदुग्ध का इस्तेमाल किया है। अब गोदुग्ध सूखने पर यहाँ कल्क के सम्यक पाकार्थ 3 लीटर जल मिलाकर पुनः इसका पाक करना है, और फिर जलियांश सूखने पर स्नेह पाक विधि से वैद्य सभी अच्छे से परीक्षा कर ले, और फिर तेल पाक को इस पात्र को चूल्हे से नीचे निकालना है या उसको हम उतार कर रख देंगे, और फिर कपड़े से छान लीजिए, और शीतल होने पर केशर को अच्छी तरह से पीस कर इस तेल के साथ मर्दन कर ठीक से मिला लीजिए। तो यहाँ पर पूरा तेल बन जाता है बाकी सभी द्रव्यों के साथ, और फिर लास्ट में हमें केशर को डालना है, और इस प्रकार से ये हमारा बन गया कुमकुमादि तेल, जो हम लोग इसको अलग अलग प्रकार से अभ्यंग के लिए, त्वचा के लिए सौभाग्यजनक भी बताया गया है, और एक दूसरा इसका मैं बताऊंगी वशीकरणार्थ भी इसका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कुमकुम आदि तेल है, जो यहाँ पर इस चित्र में हमें दिखता है, केशर इसका मुख्य कंटेंट है, और ये इस प्रकार से हमने इसको देखा कि 2 विधि से इसको कैसे बनाना है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाए। तो 2 विधियां बताई गई है, तो इस 2 विधि में से बकरी का दूध और गोदुग्ध ये मुख्य फर्क है, और कुछ कंटेंट्स में भी फर्क बताया है। तो खासकर इसमें केशर मिलाया है, जो कि बहुत अच्छे से सुगंधित द्रव्य भी है, त्वचा के ऊपर भी काम करता है। इसको लगाएंगे कैसे? इसको लगाने की विधि मैं बताती हूँ कि ये हम लोग रात्रि के सोते समय भी लगा सकते हैं। आप तेल लगा दीजिए, और फिर हम लोग इसको कब अगर दिन में लगाते हैं तो 1 घंटा कम से कम इसको रखना पड़ता है। थोड़ा सा इसको जैसे हम लोग बाजार से कोई भी क्रीम लाते हैं ना, तो क्रीम लाने के पश्चात हम इसको सेंसिटिविटी इसकी देखते हैं, लाइक थोड़ा सा हम लोग कान के पीछे लगाकर देखते हैं, अगर वहां पर कुछ फोड़े, कुछ रिएक्शन, रैशेस, कुछ खुजली जैसे दिखा तो हम लोग तुरंत धो देते हैं, फिर इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते कि शायद हमें सूट नहीं करता है। कोई भी आप लोग कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बाजार से लाते हो तो पहले आप उसको जांच ले, परख ले कि आपकी त्वचा के लिए ये सूट करेगा कि नहीं करेगा। वैसे तो आज तक जो भी कुमकुमादि तेल का प्रयोग देखा गया है, वहां पर कोई ऐसे कुछ लक्षण, ऐसे कोई केसेस तो नहीं मिले, फिर भी बता नहीं सकते। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट स्किन वाला होता है तो बालों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते, तो वहां पर इसके प्रयोग के समय हमें इसकी जांच करना बहुत अच्छा होगा। तो जैसे इसका जो वर्णन आया है, आचार्य ने इसका वर्णन ही किया है, मुख कांतिकर लेपों में इसका वर्णन किया है। तो निश्चित रूप से मुख की कांति बढ़ाने के लिए ही तो इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा समय शास्त्रोक्त और जो एक अलग से थोड़ा सा इसका प्रयोग जो बताया है उसको मैं बताऊंगी। जैसे मैंने बताया कि इसका संदर्भ पुराने जमाने से इसको उपयोग में लाया जाता था, एकदम से बहुत सालों से रोम रोम की अच्छे से मरकत करने के लिए, या त्वचा के हर एक अंग तक जाकर सूक्ष्म भागों में जाकर ये कार्य करता है। ये केशर तेल जो है इसका वर्णन रूप मंत्रा के रूप में कई सदियों से रानी, महारानी, राजे, महाराजे भी किया करते थे, इसलिए एक अद्भुत ये तेल है जिसको बनाने में कई सारे कंटेंट्स हमने देखे। तो इस कुमकुमादि तेल का जो रेफरेंस आता है अर्क प्रकाश, फिर स्कंद पुराण में, फिर ईश्वर उपनिषद में भी इसका रेफरेंस आया है। यहाँ पर भी इसको बताया गया है कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। और जैसे हमने इसको देखा कि ये राजे महाराजे इसका प्रयोग किया करते थे रजवाड़ों में, तो ये उम्र रोधी भी बताया गया है, एंटी एजिंग के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी यह तेल अच्छे से कार्य करता है। अभी एक एक मैं बताती हूँ, एक एक विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, पिगमेंटेशन क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक स्त्रियों के शरीर को देखेंगे, स्त्रियों को अगर इसको हमें समझना है तो स्त्रियों की अलग अलग उम्र में हार्मोन्स की चलते हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या होती है। तो कई बार मेनोपॉजल एज में भी ये हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इस हाइपर पिगमेंटेशन के अनेक कारण है। दूषित वातावरण हम लोग देखते हैं आजकल, तो मौसम भी बदल गए हैं,
कोई मौसम खास ठीक से नहीं चलता है। बारिश के दिनों में ठंडी पड़ती है, ठंडी के दिनों में मतलब बहुत ज्यादा धूप निकलती रहती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रदूषण, इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। तो बाहर की धूल है, हवा है, रूखापन है, फिर शरीर के अभ्यंतर हार्मोन्स के कारण है, अपोषण है सबसे बड़ा कारण। और दूसरा अन्न आहार से ही तो त्वचा का पोषण होगा, और जब त्वचा का पोषण अच्छे से नहीं होगी या त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए उस जो त्वचा, जैसे मैंने बताया मांस धातु का उपधातु है, तो रस रक्त धातु भी तो अच्छे बनने चाहिए। तो सभी धातु का पोषण अच्छा होगा तो ही त्वचा का पोषण अच्छे से होगा। तो इस सभी कारणों से पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदूषण एक कारण होता है, और यहाँ पर ये महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा स्किन खराब हो जाती है और कुछ दाग धब्बे निकल कर आते हैं। पिगमेंटेशन यानी एक प्रकार से त्वचा पर विवर्णता आती है। तो ये पिगमेंटेशन अनेक सारे इसके कारण है। मेलानिन जो हमारे त्वचा के ऊपर एक रंजक द्रव्य सिक्रेट होता है, मेलानिन का स्तर बढ़ने से ये पिगमेंटेशन दिखने लगता है। अब कई कई जगह पर हम जो जैसे देखते हैं कि हाथ पैरों में भी, या त्वचा मुख्यतः चेहरे पर भी कई कई बार हमारा जो ये चीक बोन है ना, यहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन आता है, जो हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार से मेनोपॉजल एज में भी ज्यादा दिखता है, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको देखा जाता है। और ये हमारी सुंदरता को कम करने वाला होता है, और ये इसको लेकर हम हमारे मन में एक प्रकार का हीन भावना आती है, कुछ एंजाइटी, अच्छा नहीं लगता है सबके सामने जाते हैं तो इस प्रकार से चेहरे पर दाग धब्बे अगर होते हैं तो यहाँ इसके लिए ये हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन के लिए आप कुंकुमादि तेल थोड़ा सा हाथ में लेकर आपके जो भी दाग धब्बे है ना वहां पर आप अच्छे से उसको थोड़ा सा एक जस्ट लिटिल थोड़ा सा मसाज कर आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो आपके ना केवल पिगमेंटेशन बट जो भी डार्क सर्कल्स बनते हैं ना, डार्क सर्कल्स ये भी एक कॉमन समस्या है, इसको आप पिगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। तो डार्क सर्कल्स का आना बहुत बार ऐसे बताया जाता है कि क्या टेंशन है, क्या क्या नींद अच्छी नहीं होती है, पोषण अच्छा नहीं होता है, तो भी डार्क सर्कल्स आते हैं। कुछ विटामिन की डिफिशियंसी से भी, लाइक देखिए विटामिन त्वचा के लिए ज्यादा फायदेमंद विटामिन होते बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, ये जो है, और बी कॉम्प्लेक्स का जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन बताया गया है। तो वाटर सोल्यूबल यानी पानी में ये घुल मिल जाता है, और इसीलिए पानी में घुल मिल जाता है। जैसे फैट सोल्यूबल ए डी ई के, दीज विटामिन आर फैट सोल्यूबल, एंड बी कॉम्प्लेक्स ये है, और सी विटामिन दीज आर वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में घुल मिल जाता है। जैसे हम लोग चावल बनाते समय चावल को धोते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि चावल को हाथ से रगड़ रगड़ कर नहीं धोना है, क्योंकि उसके ऊपर का जो विटामिन का लेयर है ना वो निकल जाता है। सब्जी बनानी है तो सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं, क्योंकि वो मतलब सब्जी के विटामिन चले जाते हैं। तो इसीलिए वाटर सोल्यूबल विटामिन ये पानी में घुल मिल जाते हैं, इसीलिए इसकी हमें डेली जरूरत होती है। बहुत कम मात्रा में विटामिन लगते हैं बट खान पान में हमारे डेली रहेंगे, क्योंकि पानी देखिए आप सोचिए पानी में घुल जाते हैं, और फैट सोल्यूबल जो है फैट में रिजर्व कर सकते हैं हम लोग ए डी ई के। तो अगर हम लोग कुछ दिन खाते नहीं तो भी हमारे शरीर से ये लिए जाते हैं, हमारा काम चल जाता है। बट पानी में जो घुल मिल जाने वाले होते हैं इसको हमें रोजाना लेना पड़ता है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमारे पास रुग्ण आते हैं इसमें से 50% रुग्णों में हमें ये बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी देखने को मिलती है। और दूसरा भी इसका कारण है कि कई सारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन जो साइनोकोबालामिन वगैरह है ये वेजिटेबल सोर्सेस में नहीं होता है, दे आर फाउंड इन द एनिमल सोर्सेस, जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट है, या मिल्क भी है, एग्स है, फिश कॉड लिवर ऑयल्स है, तो इन सभी में ये पाया जाता है। तो इसीलिए स्किन का या त्वचा का जो नमी है, त्वचा की सुंदरता के लिए तो कई सारी बातें आती है, स्वच्छता आती है, खान पान आता है, जैसे मैंने बताया विटामिन आती है, प्रदूषण आती है। तो इसके चलते डार्क सर्कल्स का होना कॉमन है, आज की समस्या है। नींद अच्छी नहीं, देखिए आपकी त्वचा के लिए आहार निद्रा दोनों की बहुत जरूरत है, अच्छी नींद भी लेना जरूरी है, तो ताकि त्वचा में तरोताजगी अच्छे से आ जाती है। तो ये हो गया हाइपर पिगमेंटेशन में आप अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ पर लीजिए, अच्छे से लगाइए, और जैसे वेदों में भी इसको इस प्रकार से ही बताया है, कुंकुमादि लेपों को, चरक संहिता में भी त्वचा विकार में बताया है, योग भेषज रत्नाकर ने भी सुंदरता की वृद्धि के रीति बताया है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का ये जो ऑल इंडिया का बुक है इसमें भी इसका वर्णन आया है कुंकुमादि तेलम का, और इस प्रकार से हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ये बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। दूसरा मैं बताऊंगी इसका जो उपयोग है, दूसरा है फोड़े फुंसिया। तो फोड़े फुंसिया या तारुण्य पट्टिका, मुहासे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो ये मुहासे तो कॉमन है, लाइक व्हेन द गर्ल एंटर्स इन द प्यूबर्टी,
गर्ल या मतलब लड़की नहीं, केवल लड़के भी जब प्यूबर्टी के एज में आ जाते हैं तो वहां पर मुहासे आना कॉमन बात है, क्योंकि सीबम ज्यादा मात्रा में, वसा जो है तैलीय ग्रंथि स्टिमुलेट होती है और वसा का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और इस प्रकार से ये सीबम अधिक मात्रा में सिक्रेट होता है, और फिर ये सीबम जाकर ही ये हमारे चेहरे पर दाग या फोड़े फुंसियां बना देता है। और यहाँ पर हम लोग इसके लिए कुमकुम आदि तेल को भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से कील मुहासे, फिर झुर्रियां एंटी एजिंग के लिए। एजिंग ये तो नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर हम दोषों के हिसाब से देखेंगे तो वात पित्त कफ में तो वायु और पित्त दोनों को भी दुर्भग बताया है। दोनों में भी, वात और पित्त में भी त्वचा का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि वायु रुक्षता से और फिर पित्त उष्णता से। और इसीलिए पित्त तो हमने देखा, पित्त प्रकृति जब हम पढ़ते हैं तो देखा कि पित्त प्रकृति की तो कॉमन बातें हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में तो मुहासे आना, उसके निशान बनना, दाग धब्बे आना, ये कॉमन है, क्योंकि उष्ण तीक्ष्णता वहां पर। इसीलिए वात पित्त प्रकृति को दुर्भग कहा है, और कफ प्रकृति जहां पर स्निग्धता है, शीतता है, मुलायमता है, और इन्हीं गुणों से उस व्यक्ति की त्वचा कफ दोष की अधिकता से सुंदर मुलायम बनती है। और इसीलिए खासकर मैं यहाँ पर बताऊंगी, वात पित्त के व्यक्तियों को ये अच्छे से सूट करेगा, क्योंकि उनकी त्वचा में रूखापन होता है। और इसीलिए एजिंग जो है, और वैसे देखा जाए तो पित्त दोष ही तो रिस्पॉन्सिबल है एजिंग के लिए, और इसीलिए पित्त प्रकृति के व्यक्ति को हमने देखा कि जैसे ये 50 साल के भी होते हैं ना, तो 70 साल के लगने लगते हैं, या फिर मतलब उनकी उम्र जो उम्र है उससे 10 गुना बड़ी, 10 साल से तो कम से कम वो ज्यादा बड़े दिखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग एजिंग, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इसको भी हम लोग कई बार, जैसे आजकल तो हम लोग कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं एंटी एजिंग के लिए, मसाज आते हैं, फेशियल्स किए जाते हैं, अलग अलग क्रीम लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप एक थोड़ा सा एक प्रयोग के तौर पर लगाइए, क्योंकि ये तेल है जिसमें अलग अलग औषधि द्रव्य है, जो कि त्वचा के अंदर, त्वचा के लेयर के अंदर जाकर काम करेंगे, और इसीलिए ये अच्छे से इफेक्ट करेगा। इसमें कोई केमिकल भी नहीं, देखिए हमने देखा इसको बनाने की विधि को, हमने देखा, पढ़ा हमने, तो इसमें एक भी कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है। और जो हम बाजार से भी कितने भी ब्रांडेड कंपनी का, कितने भी फॉरेन के, आजकल तो चलन है कि कॉस्मेटिक्स इंडियन कंपनी के हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग फॉरेन के बेस्ड जो कंपनियां यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स, बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं, कई महंगे होते हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही है। इसीलिए ये तो बस हमें बाहरूनी, जो बोलते हैं ना हम लोग, बाहर से हमें अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करें या कर सकते हैं, बट जो अंदर से जाकर हमारे धातुओं को, धात्वाग्नि के ऊपर काम कर हमारे मांस धातु को अच्छा बनाएगा। और मांस धातु का जो उपधातु बताया है त्वचा, इसके लेयर तक जाकर काम करना, ये तो फिर आयुर्वेद की जड़ी बूटी ही करती है। और बाजार में तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी कॉस्मेटिक आता है तो उसके ऊपर छप जाता है हर्बल, इसमें उसका वहां पे हमारे आयुर्वेद का बहुत अच्छे से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। हर्बल बोले तो लोग आराम से आंख बंद कर ले लेते हैं। तो इसीलिए आपको हमें ही तो ये जागरूकता लानी है। और इस प्रकार से झुर्रियां जो एंटी एजिंग के लिए भी, जो डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं त्वचा में भी, पित्त प्रकृति में सबसे जल्दी झुर्रियां आने लगती है, आंखों के नीचे या फिर ये हनुवटी के यहाँ पर, हाथों में भी, पैरों में भी झुर्रियां तो धीरे धीरे उम्र में के इसमें जल्दी जल्दी आती है। वैसे देखा जाए तो स्त्री, अगर पुरुषों में हम लोग देखेंगे तो स्त्रियों में झुर्रियां जल्दी जल्दी आना शुरू होती है, पुरुषों में थोड़ा सा मतलब समय लगता है। तो झुर्रियों के लिए फिर जो भी मुहासे आते हैं तरुण वय में, या मतलब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, कई बार उसको हाथ लगाने से, बार बार खुजलाने से वहां पर कफ दृष्टि है, क्लेद बनता है, पस फॉर्मेशन होता है कई बार, तो ये फिर दाग धब्बे बन जाते, निशान बन जाते हैं। निशान के साथ साथ कई बार ऐसे देखा जाता है कि हमारे जो एक विशिष्ट अवयव है, जैसे हमारे कुल्ले होते हैं ना, हमारे जो ज्वाइंट के, वहां पर भी कालापन होता है। घुटनों में भी जो नी जॉइंट है वहां पर कालापन देखा जाता है। शरीर के कुछ ऐसे भाग है जहां पर जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर थोड़ा कालापन अधिक होता है। जैसे इस हैंड्स में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ की त्वचा में भी थोड़ा सा कालापन होता है। तो ये कालापन बनना, यहाँ पर भी आप लोग तेल लगा सकते हो, तो ये कालापन कम करने में भी काम करेगा, झुर्रियों को कम करने में भी अच्छे से ये काम करेगा, और आपके चेहरे को अच्छे से चमकाने के लिए भी, निखारने के लिए भी ये काम करेगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको थोड़ा सा हाथ में लेना है और अच्छे से तेल ये चेहरे पर रखना है। 1 घंटे तक कम से कम इसको रखिए,
तो 1 घंटे तक रखने से इसके जो परिणाम है आपको अच्छे मिलेंगे, और अच्छे परिणाम पाने के लिए कम से कम इसको हमें 1 घंटा तो भी रखना होगा। ठीक है, अगला मैं बताती हूँ फिर आपको। यहाँ पर कई बार ऐसे हो जाता है, तो ये तो ठीक है कि हार्मोन्स बदलते हैं, खान पान अच्छा नहीं है, प्रदूषण है, ये भी ठीक है, बट कई बार कई सारे मैंने देखा, कई सारे रुग्ण ऐसे आते हैं कि बार बार फेशियल कराते हैं, बार बार ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, और फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर कुछ कुछ कर कर आते हैं, स्किन की ट्रीटमेंट सेटिंग्स होती है, और उसके बाद भी चेहरा कई कई बार रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक्स, रॉन्ग तरीके से किया गया जो सिलेक्शन है कॉस्मेटिक का, अलग अलग क्रीम्स का, तो कितने सारे लोगों को देखा है कि दूसरे का देख लिया, अरे इसने ये बहुत अच्छा बताया तो मैं भी ले आती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो दोषों को देखना है, प्रकृति के देखना है, आपकी त्वचा का टाइप देखिए, और उसी हिसाब से हम लोग अपने कॉस्मेटिक्स का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर गलत प्रकार के जो भी हम लोग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या कई कई बार जो मैं खासकर बताऊंगी आजकल के जो एक कॉमन समस्या है कैंसर है, तो वहां पर जो कीमोथेरेपी की जाती है, हायर एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, ना केवल कैंसर बट आजकल तो ये ट्रेंड है कि कई भी छोटी छोटी मोटी बीमारियों में भी हम लोग बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। और यहाँ पर तो हमें बिल्कुल निश्चित रूप से हमें जो केमिकल्स हम लोग लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, तो ये हमारे त्वचा की जो एक नेचुरल ग्लो है इसको भी कम कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे त्वचा बेजान रूखी होती है। और वैसे भी एक एज के बाद तो त्वचा में एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने पर त्वचा बेजान रूखी बनने लगती है, तो वहां पर हमें धातु का पोषण या तेल, क्योंकि ये तेल जाएगा हमारी त्वचा के अंदर तक जाकर हमारे सभी लेयर्स में जाकर, आचार्य चरक सुश्रुत ने जो भी लेयर्स बताए त्वचा के, वहां पर जाकर ये काम करेगा। और इस प्रकार से हम केमिकल्स की जो वजह से जो भी फुंसिया है, झुल काले धब्बे है, झुर्रियां है, बेजानी है त्वचा की, इन सभी के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाते हैं। तो इसी के साथ जैसे मैंने बताया एजिंग, बुढ़ापा, तो यहाँ पर खासकर मैंने पढ़ा कि हाँ, हर शुक्रवार के दिन हम अपने शरीर की मालिश करेंगे, और फिर इस प्रकार से ये तेल लगाएंगे तो अच्छा, मतलब यह शुक्रवार, पता नहीं भी शुक्रवार को शुभ मानते ही हम लोग, पर फिर भी भाग्योदय होता है बताया है शुक्रवार को, तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे से मालिश कर कर इस तेल का प्रयोग करते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे त्वचा के लिए अच्छी खुराक हो जाएगी, या त्वचा की पोषण समृद्धि के लिए भी ये अच्छे से काम करेगा। तो एक खास मैंने पढ़ा कि ये कुमकुम आदि तेल को ये इस प्रकार से भी हम लोग शुक्रवार के दिन खासकर इसको लगाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि कैंसर है या ऐसे अलग अलग जो व्याधि होते हैं, इसमें बड़ी हानि होती है शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, उसमें भी हम लोग अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगी, थोड़ी छोटी मोटी सूजन आती है ना, सूजन में भी अच्छे से इसका उपयोग हो जाता है। मतलब जहां पर भी किसी भी कारण से त्वचा में सूजन आती है, वहां पर भी हम लोग थोड़ा सा इस तेल को लगा देंगे तो इसका अच्छा उपयोग बताया गया है। फिर और एक बताऊंगी मैं, जैसे मैंने बताया कि शुष्कता, तो शुष्कता यानी रूखापन, तो जो भी व्यक्ति वात प्रकृति की है, जैसे हमने कल मेनोपॉज पढ़ा था परसों के दिन, तो मेनोपॉज में जो वातज मेनोपॉज आता है वहां पर ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो वातज मेनोपॉज में ड्राइनेस की वजह से भी झुर्रियां आना, एक ब्लेमिशेस कहते हैं ना हम लोग, लाइक मतलब एक प्रकार से त्वचा में मतलब एक झाई बोलेंगे या काला बन जाता है, बेजानी आ जाती है, वहां पर भी हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मॉइस्चराइजर के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तेल है, जैसे खान पान में हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं ना किसी भी पदार्थ को स्निग्धता देने के लिए, वहां वैसे ही हम लोग इसको भी प्रयोग में लाएंगे जो हमारी त्वचा की स्निग्धता के लिए अच्छे से काम करेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर इमेज बताती हूँ किस प्रकार से त्वचा में ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये ब्लेमिशेस है, ये ब्लेमिशेस जो बताया गया ना यहाँ पर, और ये और दूसरा भी ब्लेमिशेस के साथ साथ इस इमेज में सनस्क्रीन के लोशन के तौर पर भी जब भी हम लोग धूप में निकलते हैं तो एक उचित पीएच वाली सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ऐसे बताया जाता है।
तो क्योंकि ये सन का डायरेक्ट सनरेज जो है अति उष्णता के कारण इसका परिणाम हमारे त्वचा के ऊपर आकर भी बहुत बार सनबर्न या फिर टैनिंग की शिकायत भी बहुत बार देखने को मिलती है। तो ये टैनिंग के लिए भी हम लोग अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं, या यहाँ पर टैनिंग कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। टैनिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टैनिंग के साथ साथ और भी मैं इसके कुछ जो उपाय है इसको भी मैं बता देती हूँ। टैनिंग में भी आप सनस्क्रीन लगाने से इसको लगा सकते हैं। फिर चेहरे के काले धब्बे के लिए भी मॉइस्चराइजर के तौर पर भी। फिर सिर्फ हमें इसको नाक में हम डालना है तो थोड़ा हमें संभल कर डालना होगा, बट ये नस्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर चेहरा चमकता है झुर्रियों के लिए। और एक दूसरा, जैसे मैंने बताया ना कि मालिश करे, तो थोड़ा सा तेल लगाकर आप अच्छे से मालिश करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, चेहरे का रक्त संचार बढ़ जाता है, और फिर त्वचा हमारी खिली खिली जवान लगने लगती है। तो अगर ज्यादा रूखी त्वचा है तो आप रात में भी इसको लगाकर सो जाए और सुबह उठकर भी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल में कर सकते हैं। ये सूजन के लिए भी आप करें, रंग सुधारने के लिए भी, जैसे थोड़ा सांवलापन को लेकर भी बहुत बार चिंता देखी जाती है कि नहीं मेरा रंग सांवला है तो मैं कैसे इसको ये करूं, इस प्रकार से भी यहाँ पर इसको इस्तेमाल में हम लोग ला सकते हैं। फिर थोड़ा चकते जैसे है, मस्से के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी घाव के निशान है तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। फिर जैसे कि हमें एक प्रकार से कोई भी हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या है तो इसके लिए भी बहुत अच्छे से हम लोग इसको लगा सकते हैं। कुंकुमादि तेल की इतने सारे हमारे इसके उपयोग बताए गए हैं, त्वचा की सूजन से लेकर कितने सनस्क्रीन के तौर पर मैंने बताया। फिर दूसरा एक मैं और बताऊंगी, नस्य के लिए भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट, हाइपर पिगमेंटेशन, मॉइस्चराइजर, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी प्यूरेटिक, यानी स्किन का जो एक प्रकार से ये होता है ना, उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके फायदे हैं इस कुंकुमादि तेल के। और एक दूसरा मैं बताऊंगी, नस्य के लिए भी इसका प्रयोग अच्छा बताया है, क्योंकि नासा ही शिरोसोलपारम। तो नस्य कई सारी व्याधियों में, शिरोविकार में या चिंता तनाव होती है उस यहाँ पर भी दुर्बलता होती है, वहां पर भी कितने सारे वात की व्याधियों में हम लोग बस्ती के साथ साथ नस्य का भी प्रयोग करते हैं। तो वहां पर भी आप लोग इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हो। नस्य के लिए भी इसका उपयोग बताया है। दूसरा और मैं बताती हूँ, देखिए हमने सनबर्न को देखा, काले दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पिंपल्स के लिए अच्छे से काम करेगा, क्योंकि सूरज के तेज धूप से जो भी हानि होती है, इसके लिए भी ये जो के यहाँ पर हमने जो केसर इस्तेमाल किया है, केसर का इस्तेमाल किया, तो ये केसर के जो फूलों का जो परागकण है ना, ये जाकर हमारे इसके ऊपर काम करेगा और सनबर्न से भी हमारी रक्षा करेगा। तो यहाँ पर केसर के अच्छे से उपाय बताए गए हैं। एंटी एजिंग के तौर पर इसका उपाय बताया गया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लिए मैंने बताया कि आप थोड़ा सा इसको जांच ले और फिर जांच कर ही अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो कोई परेशानी नहीं होगी। काले धब्बे, काले घेरे, निशान, जो भी निशान बन जाते, कई बार जख्म होते हैं, कहीं गिर जाते हैं तो वहां पर भी जख्म निशान बनने लगते हैं। इन जख्मों के लिए भी आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी युवा में, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एज की अगर व्यक्ति होती है तो इसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फोड़ी फुंसियां बनना केवल प्यूबर्टी के एज में नहीं, कई बार ऐसे देखा जाता है कि मेनोपॉजल एज में भी पीठ पर या चेहरे पर फोड़ी फुंसियां निकल कर आती है, वहां पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल करें। और घर के बाहर निकलना तो हमें पड़ता ही है, धूप के बिना तो हम लोग रह नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग देखें तो भारत में कई सारे प्रांत, कई सारे शहर ऐसे जहाँ पर बहुत ज्यादा धूप चलती है, और आजकल तो ये जो बताया जाता है कि ओजोन का लेयर कम होने से बारिश या ठंडी कम ही हो गई है, और हमेशा हमें धूप का सामना करना पड़ता है। और ये धूप में बार बार हमारी स्किन रह जाती है, हम जर्नी करते हैं, प्रवास करते हैं,
बाहर धूप से बाहर आते तो बस हम कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा अच्छे से पानी से स्किन को साफ करिए और थोड़ा सा कुमकुम आदि तेल लगाए, बस दूसरा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको हाथ पैर पर भी लगा, बाहर एक्सटर्नल यूज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती है, इसको शरीर के अंदर नहीं लेना है। तो बस थोड़ा सा मसाज कीजिए चेहरे को, और फिर आपकी चेहरे की जलन है, कई कई बार खुजली भी आती है बाहर से आने के बाद, क्योंकि चिकचिकाहट चिकनापन आता है, किसी किसी व्यक्तियों को या पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में ज्यादा घाम आता है तो त्वचा में भी खुजली आती रहती है, वहां पर भी आप इसको लगा सकती है। दूसरा, स्किन को चमकदार बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हल्दी है, इसके कंटेंट्स को जरा देखिए गौर कर, हमने देखा तो जो भी कंटेंट्स है, चंदन है, फिर नागकेशर भी इस्तेमाल किया गया है इसमें, फिर नीलकमल है जो ठंडापन देगा, जो भी दाग धब्बे या जलन होती है त्वचा में इसके लिए काम करेगा। यष्टुमधी है जो मधुर रस वाली है, ये भी काम करेगी। चंदन विच इज द बेस्ट एंटी फंगल एंड डर्मेटाइटिस के ऊपर, ये सभी त्वचा विकार के ऊपर काम करने वाला चंदन, ये बहुत ही बेहतरीन दवा बताई गई है। तो इसमें ये सभी द्रव्य होने से भी अच्छे से काम करेगा। नस्य में भी मैंने बताया, नस्य के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो कोरोना पीरियड में नस्य को बताया गया था, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करता है अच्छे से रखने के लिए भी, और हमारे मज्जावध संस्थान या नर्वस सिस्टम के कई सारे विकारों में भी नस्य फायदेमंद बताया गया है। तो इसीलिए आप कुमकुम आदि तेल का उपयोग नस्य के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि हजारों सालों से इसका प्रयोग, नाक में 2-2 बूंद बस डालिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि केवल त्वचा के ऊपर लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें अंतर से भी कुछ दवा देनी है। जैसे इसके साथ हम लोग आरोग्यवर्धिनी है, त्रिफला गुगुल है, केशर गुगुल है, ये हमारे खून साफ करने के लिए हम लोग रस रक्तपाचक जो भी है, पटोल, गुरुच्ची, घनवटी है, इन सभी के साथ साथ मतलब इंटरनली भी आप कील मुहासों के लिए ये सभी देंगे, और इसी के साथ अगर हम लोग बाहर से भी तेल लगा देंगे तो बहुत अच्छे से हमें काम मिलेगा। और हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी दवा है, जो कई सालों से, हमारे राजा महाराजाओं के सालों से इसका प्रयोग किया जा रहा है, और कई सारे ग्रंथों में इसका रेफरेंस हमें मिलता है। बस हमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी को देखना है, और इसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे से अच्छे प्रकार से, कॉस्मेटिक, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि बड़ा ही कॉस्मेटिक, बड़ा ब्रांडेड ही कॉस्मेटिक हम लोग लाते हैं तो ही इसको मतलब इसका रिजल्ट आता है। और एक दूसरा यहाँ पर मैंने पढ़ा है, जो भेषज रत्नावली में बताया है कि इसका जो उपयोग है वशीकरणार्थ बताया गया है। ये एक अलग उपयोग में बताऊंगी, वशीकरण के लिए या और सौभाग्य जनन के लिए। तो वशीकरण के लिए किस प्रकार से इसको उपयोग में लाया जाए, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कई सारे हम लोग परफ्यूम्स के एडवर्टाइजमेंट भी देखते टीवी पर, विशिष्ट प्रकार का परफ्यूम लगाने के बाद व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका इसी प्रकार से वशीकरणार्थ भी इसका प्रयोग किया बताया गया है। तो इस कुमकुम आदि तेल को माथे पर लगाने से अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि या मंत्र जो भी लोग इस प्रकार से कुछ जादू वगैरह का प्रयोग करते थे ना, तो वहां पर भी वशीकरण क्या है, वशीकरण यानी सम्मोहन। वशीकरण एक क्रिया है। आज के जमाने में भी हम लोग देखते हैं कि कई कई बार कैंप भरते हैं, अलग अलग सम्मोहन के कैंप्स। वहां पर सिर्फ आंखों में आंखें डालकर ही सामने वाले व्यक्ति को वशित किया जाता है। तो ये इजी हो, वशीकरण करना इजी हो, इसीलिए जैसे हमने कई बार स्टोरीज भी सुनी है, रामायण महाभारत या वेदकालीन इसमें सुना था कि किसी व्यक्ति को वश करने के लिए अलग अलग मंत्र जप का प्रयोग किया जाता है। कई बार जो स्त्रियां होती है वशीकरण के काम में उसका प्रयोग किया जाता था। तो वहां पर भी इस तेल को माथे पर लगाने से भी सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, मोहित हो जाता है, ये बताया गया है। हालांकि आज हमारे पास मतलब साइंटिफिक डाटा शायद ना है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर इसमें जो भी सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, इसकी जो महक है, तो कहीं ना कहीं जाकर इस प्रभाव से भी सामने वाला व्यक्ति वशित होता हुआ, वशित कहने का मतलब है आकर्षित होना, क्योंकि ये लगाने से फिर उसकी तरफ ध्यान बटोरना होता है। जैसे कई कई बार ध्यान बटोरने के लिए कई सारे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ना, मतलब सौंदर्य आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है, बोलना भी ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शायद इस प्रकार से वशीकरण के लिए भी इस तेल का प्रयोग किया जाता था। जो भी स्त्रियां, शायद स्त्रियों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, चेहरे पर, शरीर पर लगाती थी, तो सामने वाला राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो तो उसकी तरफ आकर्षित होता हो, ऐसे भी हम लोग इसका अर्थ ले सकते हैं। दूसरा एक जो मैंने बताया सौभाग्यजनक बताया है। तो सौभाग्य, तो स्त्रियों का भाग्य
तो स्त्रियों का भाग्य, सौभाग्य शब्द का वैसे देखा जाए तो शब्दशः अर्थ है अच्छा भाग्य। अच्छा भाग्य, अच्छा भाग्य कब बनेगा? मतलब एक प्रकार से अच्छा भाग्य यानी नसीब, अच्छी प्राप्ति यहाँ पर हम लोग इसका अच्छी प्राप्ति का हम लोग मतलब निकालेंगे, अच्छी त्वचा की प्राप्ति, अच्छे सौंदर्य की प्राप्ति। तो जब हम लोग अच्छा हमारी त्वचा, हमारी सुंदरता को कायम रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जाग जाता है। हमारी त्वचा अच्छी है, हमारे बाल अच्छे हैं, हम दिखते अच्छे हैं, हमारे त्वचा पर झुर्रियां नहीं है, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि त्वचा यह सौंदर्य का मुख्य मापदंड है। और इसीलिए कई बार देखा जाता है कि मेरे त्वचा पे पिंपल्स है, मेरे यहाँ पे दाग धब्बे है, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, मेरी एज ज्यादा लगती है, मेरे त्वचा में रूखापन है, मुझे शर्म आती है, मुझे लज्जा आती है। तो ये सभी चीजें होती है, इन सभी को दूर करने के लिए, क्योंकि अच्छी त्वचा यानी हम आपकी सौंदर्य का राज है। आपकी त्वचा अच्छी है इसका मतलब आपका अग्नि अच्छा है, आपका पचन अच्छा है, आपके शरीर में धातु अच्छे बनते हैं, क्योंकि धातु अच्छे बनेंगे ही तो ही जाकर उपधातु बनेगा, क्योंकि त्वचा तो उपधातु बताया गया है। और इस प्रकार से आहार, ना केवल आहार के साथ साथ हमें त्वचा की निगरानी भी तो जरूरी है, क्योंकि हम आहार को की भी बात करेंगे तो ये विषय बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आजकल हमारे पास आहार कहाँ सात्विक आता है, ऑर्गेनिक फूड कहाँ आता है, सभी में तो पेस्टिसाइड्स मिले हैं। आप सब्जियां लो, आप फल लो, न जाने एक एक साल तक उस फलों को प्रिजर्व कर रखा जाता है और फिर हमारे मार्केट में उसको बेचा जाता है। न जाने हमारे पीछे जो भी चल रहा है, एक बड़ा एक रैकेट चलता है फूड मार्केट को लेकर, तो न जाने हमारे पास किस प्रकार से कैसे कैसे जो बने हैं ये सब आते हैं। तो इनमें हम लोग कैसे बचे, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर, या किस प्रकार से हमें रहना है, तो हमारे खान पान के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ निगाह रखनी पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें सुरक्षा के उपाय जतन करना पड़ता है। तो इसमें से हम लोग अलग अलग तेल क्रीम का उपयोग करते ही रहते हैं। तो इसमें से यही एक और तेल आज चर्चा किया, इस तेल के बारे में, कुमकुमादी तेलम, जिसको केशर तेल बताया गया है, जिसको सौभाग्य के नाम से बुलाया जाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी इसको उपयोग कीजिए। जहां तक जिस प्रकार से भी हमें स्त्रियों में या अलग अलग एज के इसमें मेनोपॉजल एज में रजोनिवृत्ति जन्य अगर वात पित्त में हाइपरपिगमेंटेशन है, ये तो कॉमन है। देखिए बहुत कम लोग होंगे जिनमें कुछ झाइयां नहीं है, जिनमें मुहासे नहीं आते हैं। और हमें इसका इस्तेमाल हर उम्र में हम लोग कर सकते हैं। आपके त्वचा की जो एजिंग है उसको कम करने के लिए, सन से बचने के लिए, सूर्य की किरणों से बचने के लिए। मानसिक तनाव भी एक इसका कारण है। मानसिक तनाव के कारण भी कई बार, जैसे चिंता नाम चति चिंतनात्, ये रसवस्त्रोत के दृष्टि के हेतु बताए चिंता। तो कई बार मैंने देखा कि ऐसे बोला जाता है कि जो लोग अधिक चिंता करते हैं, इनकी ये चिंता इनके त्वचा के ऊपर भी दिखती है। तो मानसिक स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में बहुत ही मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया है। तो इसी के साथ हम लोग आज हमारी त्वचा और सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए एक अलग से इस तेल को मैंने बताया, कुमकुमादी तेल। सो आज के सत्र में हमने कुमकुमादी तेल के प्रयोग के बारे में पढ़ा। किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। नमस्कार सभी को, जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी सभी का आभार। डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर पद्माकर, डॉक्टर राघव सर, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर जाई। यस मैम, कुछ पूछना है बताइए। यस हेलो मैम। हाँ हाँ मैम, ये ऑयली स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ यस, अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। तो ऑयली स्किन के लिए थोड़ा कम यूज करें आप, क्योंकि अभी ऑयली स्किन के बारे में तो, क्योंकि ऑयल है तो शायद ऐसे होगा कि ऑयली स्किन के लिए थोड़ा ज्यादा, थोड़ा हल्का लगाइए, मसाज भी ना करिए। और फिर जैसे मैंने कई लोगों से सुना कि 2-3 बार वो लगाते, क्योंकि रूखापन बहुत ज्यादा आता है। तो रूखे बात वाले को तो 2-3 बार लगाए तो भी चलेगा, बट अगर आपको ऑयलीनेस है ऑलरेडी स्किन पे ऊपर, तो आप कम लगाइए और ज्यादा उसको मलिए मत। और दूसरा एक है कि उसको ज्यादा समय के लिए भी मत रखिए, जैसे रात भर ना रखे, थोड़ा समय रखकर उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी से धो देंगे तो भी चलेगा। यस मैम, थैंक यू। यस, और बताइए किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर रंजित सर, डॉक्टर गौतम सर, निशा जी। हेलो मैम। हाँ नमस्कार। नमस्ते मैम। कुमकुमादी क्रीम और कुमकुमादी तेल में क्या डिफरेंस है मैम? या
शायद मतलब अभी ये तेल के रूप में बताया गया है ना, तो कुमकुम आदि क्रीम में ये जो यही कंटेंट है उसको क्रीम फॉर्म में बनाया गया है। उसमें भी ऑयल ही बेस होगा, मतलब तिल तेल या कोई ना कोई तेल के बेस में ही वो बना होगा, बाकी कंटेंट तो सेम ही होंगे इसमें। आप कुमकुम आदि क्रीम भी यूज कर सकते हैं, बट अभी जैसे शास्त्रोक्त देखा जाए तो शास्त्रों में तो कुमकुम आदि क्रीम का उपयोग नहीं बताया, तो तेल ही बताया है, तो इसीलिए हमने तेल के बारे में बताया। वैसे तो हर एक कल्प को मॉडिफाई कर कर मार्केट में अवेलेबल किया जाता है, तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये उद्देश्य तो वही है ना, कांति या मुख की कांति को बढ़ाने वाला ही बताया गया है, तो वही होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, और आप सभी से भी मैं, आप सभी गायनी ग्रुप से ही हो ना? यस मैम। हाँ, तो आपका मैं फीडबैक भी लेना चाहती थी, कुछ आपको किस प्रकार से कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बोलते जाइए, उस प्रकार से भी हम लोग आगे चलेंगे। कैसा लग रहा है आप सभी को? अच्छा चल रहा है गायनिक का? कैसे, क्या एक्सपेक्टेशन और है आपके? यस मैम, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम लोग तो वैसे फ्रेशर ही हैं, अभी स्टार्ट ही किए हैं, तो बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ, आप कहाँ से है मैम? मैम मैं तो गाजियाबाद से। अच्छा, क्या करते? मैम पतंजलि ज्वाइन किया हुआ है। जी, पतंजलि क्लिनिक ज्वाइन किया है मैम। अच्छा अच्छा, देखने को मिलते होंगे बहुत सारे। यस मैम बस वही एक्सपीरियंस के लिए स्टार्ट किया है। अच्छा, ओके। डॉक्टर मनीषा? मैम, हाँ मैम, और ना और थोड़ा सा लेक्चर्स चाहिए मैम, और ज्यादा थोड़ा सा मॉडर्न और आयुर्वेदिक भी, हाँ थोड़ा हाँ, बिल्कुल, धीरे मॉडर्न धीरे। और आयुर्वेदिक को रिलेट करके ऐसे। हाँ, यस यस। और मैम जो सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस है, उसमें बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है फीमेल के फेस पे। तो उसमें कुमकुमादि तेल का मतलब मैंने तो ट्राई नहीं किया है, बट कैसा रिजल्ट है, या कुछ मतलब और हाँ, करना देखिए आप पड़ता लगा है? तो सकते हैं, क्योंकि हमने तो जैसे बताया है, तो ये सभी जो द्रव्य है वो तो त्वचा के ऊपर काम करने वाले ही है, तो लगाकर हाँ आप ट्राई करके देखिए, मुझे नहीं लगता कुछ नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर जलन होगी ना, दाग होगा ना, बर्निंग सेंसेशन होता है ना लूपस इरिथेमेटस में। हाँ, मतलब पेशेंट पे ही यूज करना है, पर इंटरनली भी कुछ देना होगा क्या ऐसे? इंटरनली तो ट्रीटमेंट पूरी करनी होगी, क्योंकि ये तेल तो हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही बताया हाँ है इसको। और आप चिंता ना करिए, आपको आगे भी बहुत सारे क्लासेस होंगे, अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी तो 15 दिन हुए हैं, तो अलग अलग एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट को भी हम लोग बुलाएंगे, जो भी मतलब जितना भी हो, क्योंकि आयुर्वेद के साथ साथ हमें, क्योंकि जब हम लेबर के यहाँ जाते हैं तो हमें सब कुछ एलोपैथिक के साथ से पिटोसिन तो लगानी पड़ती है ना, पिटोसिन का तो ऑप्शन नहीं आया ना अभी तक हमारे गायनोकोलॉजी में, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी। हाँ, यस मैम, तो हाँ बहुत बार ये मतलब हमें भी खुद से भी बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि बाकी वाले लोग बोलते हैं कि तुम्हारे आयुर्वेद में इतना है, तो फिर पिटोसिन के लिए क्या सब्स्टिट्यूट है, इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है, तो वहां पे हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो वो तो हमें कुछ हाँ, नॉर्मल लेबर के समय पे जो भी चीजें लगती है या जो भी है सभी, वो तो इतना आना भी चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी यस होगा, मैम, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यस मैम। या ओके मैम, थैंक यू मैम। तो शायद किसी का कोई सवाल नहीं है, तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं फिर हम लोग। ओके, नमस्कार सभी को। थैंक यू, नमस्कार।